समय एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिसकी कीमत पूरी जिंदगी से भी बड़ी होती है। जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी अभी इसी पल बदल सकती है, तो शायद तुम कहोगे कैसे? लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि समय के सही इस्तेमाल से शुरू होता है। डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समय हमारे पास सीमित है, लेकिन फिर भी हम उसे ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। सुबह उठते ही मोबाइल, बस 5 मिनट, और देखते ही देखते 1 घंटा खत्म। फिर हम कहते हैं यार आज भी कुछ खास नहीं किया। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में हमारे पास समय नहीं है, या हम उसे खो रहे हैं? धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, आज टालना, कल टालना, और फिर एक दिन वो कल कभी आता ही नहीं। तुम्हें शायद लगे कि ये बस एक साधारण बात है, लेकिन ध्यान से सुनना। एक लड़का था, बिल्कुल आम। उसके भी बड़े सपने थे, कुछ बनने के, कुछ करने के। हर रात वो सोचता था कल से मैं मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन हर कल सुबह बन जाता और फिर वही मोबाइल, वही आलस, वही टालना। समय धीरे धीरे निकलता रहा। उसे लगा अभी बहुत वक्त है। फिर एक दिन उसका एक दोस्त जो उसके साथ ही शुरू हुआ था, उससे बहुत आगे निकल गया। उस दिन पहली बार उसे लगा मैं पीछे कैसे रह गया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरे पास कम समय था? नहीं। क्या मैं कम काबिल था? नहीं। फर्क सिर्फ एक था, उसने समय को हल्के में लिया और उसके दोस्त ने समय को पकड़ लिया। और यहीं से असली डर पैदा होता है, क्योंकि समय चुपचाप निकल जाता है, ना आवाज करता है, ना चेतावनी देता है, बस निकल जाता है। और जब हमें एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धीरे धीरे वो लड़का समझने लगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, न तुम्हारा न मेरा। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह थोड़ा जल्दी उठना, मोबाइल कम करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना। शुरुआत में कुछ खास नहीं बदला, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगा। उसका नजरिया, उसकी सोच, उसकी आदतें। और धीरे धीरे वही छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी बदलने लगा। आज वही लड़का जिसे लगता था कि उसके पास समय बहुत है, अब हर मिनट की कीमत समझता है, क्योंकि उसने एक सच समझ लिया, समय ही जिंदगी है। अगर तुम समय बर्बाद करते हो तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करते हो तो तुम अपनी जिंदगी बना रहे हो। बस एक बात याद रखना, समय कभी नहीं रुकता, लेकिन तुम अभी भी रुक सकते हो, सोच सकते हो और बदल सकते हो। क्योंकि जो इंसान समय की कदर करना सीख जाता है, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह जाता। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक दिन यही समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। समय जिसे हम कल तक हल्के में ले रहे थे, आज वही हमें आईना दिखाने लगा है। अब बात सिर्फ समय खोने की नहीं है, अब बात है उसे समझने की। माहौल थोड़ा शांत करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं, या बस व्यस्त दिख रहा हूं? क्योंकि फर्क है व्यस्त और उपयोगी होने में। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि हर दिन एक नया जीवन है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी पुराने तरीके से जीते हैं, उसी आदतों में फंसे रहते हैं, और फिर कहते हैं समय नहीं मिल रहा। सच तो यह है
समय हमेशा मिलता है, बस हम उसे सही जगह नहीं देते। धीरे धीरे समझो। एक इंसान दिन भर भागता रहता है, काम, फोन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें। उसे लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन रात को जब वो खुद से पूछता है, आज मैंने अपने लिए क्या किया, तो जवाब अक्सर खाली होता है। और शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक व्यक्ति का हाल भी कुछ ऐसा ही था, जो हर समय व्यस्त रहता था। लोग उसे देखकर कहते, वाह कितना मेहनती है, लेकिन अंदर से वो खाली था। उसे खुद के लिए समय ही नहीं मिलता था। एक दिन वो बहुत थक कर एक शांत जगह पर बैठ गया। वहीं पास में एक भिक्षु बैठे थे। वो उनके पास गया और बोला, मैं दिन भर काम करता हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती, क्यों? भिक्षु मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुम काम तो बहुत करते हो, लेकिन अपने मन को कहीं भी ठहरने नहीं देते। वो इंसान थोड़ा हैरान हुआ। भिक्षु ने फिर कहा, समय को भरना आसान है, लेकिन उसे सही दिशा देना मुश्किल है। तुम व्यस्त हो, लेकिन जागरूक नहीं हो। यह सुनकर वो चुप हो गया। उसे एहसास हुआ वो समय को जी नहीं रहा था, बस उसे भर रहा था। यही बुद्ध का असली संदेश है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच में जीता है। हम क्या करते हैं? या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, और वर्तमान जो सबसे कीमती है उसे हम यूं ही जाने देते हैं। धीरे धीरे समझ में आता है कि समय की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी पूरी जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य पर लगाओ, तो वही 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। समय का सही इस्तेमाल क्या है? यह नहीं कि तुम 24 घंटे काम करो, बल्कि यह है कि जो भी करो पूरे ध्यान से करो। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाओ, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब सीखो तो पूरी तरह सीखो। यही बुद्ध का तरीका है, सजगता। और यही समय की असली कीमत है, क्योंकि समय वही है, लेकिन जो उसे समझ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब एक बात अपने दिल में बैठा लो, समय तुम्हें कभी नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें जरूर रोकेंगी। और अगर तुमने उन्हें नहीं बदला तो समय चुपचाप निकल जाएगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने आज से, अभी से अपने समय को समझ लिया, तो फिर कोई भी चीज तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जो इंसान समय को समझ लेता है वो हर पल में अपनी जिंदगी बदल देता है। अब बात सिर्फ इसे समझने या महसूस करने की नहीं रही। अब सवाल यह है कि आज के दौर में हम समय के साथ कर क्या रहे हैं। आज का समय सबसे तेज है, इतना तेज कि इंसान भाग रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा कि वो कहां जा रहा है। पहले समय कम था, काम ज्यादा था। आज काम कम है लेकिन बिखराव बहुत ज्यादा है। हम हर पल किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों की राय, लेकिन खुद से जुड़े हुए नहीं हैं। यही आज के समय की सबसे बड़ी कमी है। हमारा समय हमारे हाथ में होकर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। धीरे धीरे यह समझ आता है कि आज हम समय को खर्च नहीं कर रहे, समय हमें खर्च कर रहा है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है और हमारा ध्यान टूट जाता है। हम सोचते हैं बस 2 मिनट, लेकिन वही 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं और फिर 2 घंटे। और दिन के अंत में हमें लगता है कि हमने कुछ खास नहीं किया। असल में हमने समय नहीं खोया,
हमने अपना ध्यान खो दिया। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि ये है कि हमारा ध्यान हर जगह बटा हुआ है। हम एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा काम, थोड़ा फोन, थोड़ा मनोरंजन, और नतीजा ये होता है कि कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। यही वजह है कि हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। अगर ध्यान से देखो तो आज इंसान समय से नहीं, आदतों से हार रहा है। बार बार फोन चेक करना, हर छोटी चीज में ध्यान भटकना, काम को टालना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही मिलकर हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ा जाल है इंस्टेंट प्लेजर। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, मनोरंजन, आराम, रिजल्ट। लेकिन जो चीजें समय मांगती हैं, सीखना, मेहनत करना, खुद को बेहतर बनाना, उन्हें हम टालते रहते हैं। और धीरे धीरे यही आदत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। महात्मा गौतम बुद्ध का एक गहरा संदेश है, असली नुकसान समय का नहीं, अज्ञानता का होता है। आज हम जानते हुए भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। हमें पता है कि समय की कीमत क्या है, लेकिन फिर भी हम उसे वहीं खर्च कर देते हैं जहां से हमें कुछ मिलता नहीं। सोचो, अगर यही चलता रहा तो एक दिन, एक हफ्ता, एक साल कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, काश मैंने उस समय का सही इस्तेमाल किया होता। लेकिन सच्चाई यह है, समय की सबसे बड़ी कमी बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारी सोच में, हमारी आदतों में। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने समय को नहीं, अपने ध्यान और आदतों को बदलना होगा। छोटे छोटे कदम से शुरू करो, थोड़ा कम भटकना, थोड़ा ज्यादा फोकस करना, थोड़ा कम टालना, थोड़ा ज्यादा करना। धीरे धीरे यही छोटे बदलाव तुम्हें भीड़ से अलग कर देंगे। और फिर वही समय जो आज तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है, कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। समय की कमी नहीं है, कमी है उसे समझने की। जिस दिन तुमने इसे समझ लिया, उसी दिन से तुम बाकी सबसे आगे निकल जाओगे। समय। अब तक हमने उसकी कीमत समझी, उसकी कमी को देखा, और ये भी जाना कि आज के दौर में हम कहां गलती कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, आखिर करी क्या? सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता। अगर आदतें नहीं बदलती तो समय फिर से उसी रास्ते पर बहने लगता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जानते सब हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था, हजारों विचारों से बेहतर है एक सही कर्म। इसका मतलब साफ है, सोचते रहना नहीं, करना शुरू करना है। अपने समय को देखना सीखो। एक दिन बस ध्यान दो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है, किस चीज में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। तुम पाओगे कि बहुत सारा समय उन चीजों में जा रहा है जिनका तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। यहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी गलती दिखेगी नहीं, तुम उसे बदल नहीं पाओगे। छोटा शुरू करो, लेकिन पक्का करो। लोग एकदम से पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम रोज 1 घंटा फोकस नहीं कर पा रहे, तो 15 मिनट से शुरू करो। लेकिन वो 15 मिनट पूरे ध्यान से करो, बिना किसी भटकाव के। यही बुद्ध की मध्यम मार्ग की सीख है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, धीरे धीरे संतुलन के साथ। सजगता को अपनाओ, जो भी करो पूरे होश के साथ करो,
जब तुम काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। जब आराम कर रहे हो तो बिना गिल्ट के आराम करो। आज हम हर काम आधा अधूरा करते हैं, इसलिए समय पूरा लगने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। बुद्ध कहते हैं, जो जागरूक है वही जीवन को सही तरह से जीता है, और जागरूकता ही समय को सही दिशा देती है। आदतों को पहचानो और उन्हें बदलो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों से बनती है, और समय उन्हीं आदतों में खर्च होता है। अगर तुम्हारी आदत है बार बार फोन उठाना, तो उसे कम करने के लिए एक नियम बनाओ, जैसे काम के समय फोन दूर रखना, या दिन में सिर्फ कुछ तय समय पर ही देखना। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बार बार भटकेगा, लेकिन यही असली लड़ाई है। धीरे धीरे तुम अपने मन को सिखा दोगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। हर दिन का एक उद्देश्य तय करो। बिना उद्देश्य के दिन बस समय का बहाव होता है। सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मुझे क्या करना है जो मुझे आगे बढ़ाएगा, फिर उसी पर ध्यान दो। बाकी चीजों को धीरे धीरे कम कर दो। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। आज के समय में हम तुरंत बदलाव चाहते हैं, लेकिन आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। कभी तुम सफल होगे, कभी फिर से भटक जाओगे, लेकिन फर्क ये नहीं पड़ता कि तुम गिरे या नहीं। फर्क ये पड़ता है कि तुम वापस उठे या नहीं। बुद्ध का एक गहरा वचन है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, यानी हर छोटा प्रयास मायने रखता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हो, तो एक दिन वही सुधार तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब आखिर में बस एक बात, समय को बदलने की जरूरत नहीं है। समय हमेशा वैसा ही रहेगा। बदलना है तो खुद को बदलो, अपनी आदतों को, अपनी सोच को। और जैसे ही ये बदलाव शुरू होगा, तुम देखोगे कि वही समय जो पहले तुम्हें पीछे खींच रहा था, अब तुम्हें आगे बढ़ाने लगा है। समय को नहीं, अपनी आदतों को बदलो, क्योंकि आदतें बदलते ही तुम्हारा समय अपने आप बदल जाएगा, और जिंदगी भी।